नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को हैरत में डाल रखा है। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। हम समझेंगे उन अनसुलझे रहस्यों को जहां कठोर विज्ञान और प्राचीन मान्यताएं आमने सामने आ जाती हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ तथ्यों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे भौगोलिक अजूबे को डिकोड करने के बारे में है जिसका मानव इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से पर गहरा प्रभाव रहा है। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हजारों बार फतह किया जा चुका है ना? लेकिन ट्रांस हिमालय में एक चोटी ऐसी भी है जो एवरेस्ट से छोटी होने के बावजूद आज तक पूरी तरह से अजेय है। कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया है। इसका जवाब है माउंट कैलाश। और ये सिर्फ कोई आम पहाड़ नहीं है। ये भौतिक विज्ञान और सदियों पुरानी आस्थाओं का एक ऐसा अनोखा संगम है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अजेय और पवित्र पर्वत। आइए सबसे पहले इसकी भूगोल को समझते हैं। 6,638 मीटर। जी हाँ, माउंट कैलाश की कुल ऊंचाई सिर्फ इतनी ही है। अगर हम इसकी तुलना 8,848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट से करें तो ये काफी छोटा लगता है। मतलब ऊंचाई के मामले में तो ये एवरेस्ट के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन फिर भी ये आज तक अनक्लाइम्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्या वहां मौसम बहुत खराब रहता है? सच तो ये है कि इसके आज तक अजेय रहने का कारण सिर्फ इसकी ऊंचाई या वहां की विषम जलवायु बिल्कुल नहीं है। वजह कुछ और ही है। साल 1936 की बात है। खोजकर्ता हर्बर्ट टीची को एक स्थानीय तिब्बती नेता ने एक बड़ी ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, केवल पाप मुक्त इंसान ही कैलाश पर चढ़ सकता है और वो खुद को एक पक्षी में बदल लेगा। और ये बात, ये भावना आज भी वहाँ उतनी ही मजबूती से कायम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राइनोल्ड मेस्नर जैसे महान और दिग्गज पर्वतारोही ने भी इस पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि अगर वो इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो लोगों की आत्माओं में बसी किसी बेहद पवित्र चीज को जीत लेंगे। और आज के समय में तो इन धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए चीनी सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पवित्र और भूतहा झीलें। इस विशाल पर्वत के आधार की ओर चलें तो वहां प्रकृति का एक बेहद चौंकाने वाला ड्युअलिटी यानी द्वैत देखने को मिलता है। ये दोनों झीलें एक दूसरे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं, बस अगल बगल। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मानसरोवर, मीठे पानी की झील जिसे पूरी तरह से शुद्ध और जीवनदायिनी माना जाता है। और ठीक उसके पास है राक्षसताल, खारे पानी की एक बिल्कुल बंजर झील। स्रोत बताते हैं कि ये भूगोल असल में शुद्ध भक्ति और राक्षसी महत्वाकांक्षा के बीच के अंतर को भौतिक रूप से हमारे सामने रखता है। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। अगर आप ध्यान दें तो मानसरोवर का आकार बिल्कुल गोल है और इसका रंग एकदम खूबसूरत फिरोजी यानी टर्कोइज है। वहीं राक्षसताल अर्धचंद्राकार है और गहरे स्लेटी रंग की दिखती है। पौराणिक स्रोतों के मुताबिक मानसरोवर की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मन से हुई है, जो पापों को धोने वाली है। दूसरी ओर राक्षसताल की कहानी रामायण से जुड़ती है। कहा जाता है कि राक्षस राजा रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहीं खड़े होकर अपने सिरों की आहुति दी थी। इसलिए इसे अहंकार और राक्षसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है ना? एकदम विपरीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों झीलों के बीच एक प्राकृतिक जलमार्ग है जिसे गंगाचू कहते हैं। जब मानसरोवर में पानी बढ़ता है ना, तो उसका मीठा जल इसी चैनल के जरिए खारे पानी वाली राक्षसताल में बहने लगता है। अब स्रोत इस हाइड्रोलॉजिकल घटना की एक बहुत ही सुंदर वैचारिक व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ये पवित्र झील का जल है जो राक्षसी अहंकार वाली झील को भी अपनी कृपा और क्षमा बांट रहा है। वैसे विज्ञान की भाषा में राक्षसताल एक एंडोरिक झील है। मतलब इसमें पानी आता तो है लेकिन बाहर कहीं नहीं निकलता। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, 4 धर्मों का केंद्र। झीलों से थोड़ा ऊपर उठकर अब वापस उस पर्वत की ओर चलते हैं। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये सिर्फ एक चट्टान या पहाड़ नहीं है, बल्कि एशिया के 4 प्रमुख धर्म इसे अपनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। बौद्ध धर्म इसे ब्रह्मांड की नाभि और संत मिलारेपा की विजय का स्थल मानता है। बोन धर्म के लिए ये आकाश की देवी सिपय मैन का घर है। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र ध्यान स्थल है। और जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। सोचिए,
4 अलग-अलग मान्यताएं, लेकिन सब इस एक ही चोटी को ब्रह्मांडीय धुरी या कॉस्मिक एक्सिस मानती है। तिब्बती भाषा में इसे कांग रिनपोछे कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कीमती बर्फ का पर्वत। बौद्ध साहित्य में एक बहुत ही मशहूर कहानी भी है। इसके मुताबिक तिब्बती संत मिलारेपा और बोन धर्म के एक अनुयायी के बीच एक बार होड़ लग गई कि चोटी पर पहले कौन पहुंचेगा, और स्रोतों में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। संत मिलारेपा सूर्य की किरणों पर सवार होकर इस चोटी के शिखर पर पहुंच गए थे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि आस्था और विज्ञान आपस में कैसे गुंथे हुए हैं। कैलाश को सिर्फ धार्मिक वजहों से ही ब्रह्मांड की धुरी नहीं कहा जाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी भौतिक सच्चाई भी है। जरा सोचिए, एशिया की 4 सबसे विशाल और प्रमुख नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, ये चारों इसी कैलाश बेसिन के 60 किलोमीटर के दायरे से 4 अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं। यही वो नदियां हैं जो आगे चलकर अरबों लोगों को जीवन देती हैं। तो इसका हाइड्रोलॉजिकल महत्व इसके धार्मिक महत्व से कम बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, पत्थरों पर उकेरे गए रहस्य। आस्था और भूगोल से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उन रहस्यमयी आकृतियों और घटनाओं की बात करते हैं जिनका जिक्र वहां जाने वाले कई यात्रियों ने किया है। कई यात्रा वृतांतों में ये सवाल सीधे तौर पर पूछा गया है, क्या भगवान शिव सच में माउंट कैलाश पर निवास करते हैं? लोगों ने बर्फ और चट्टानों के बीच कुछ ऐसी आकृतियां देखने का दावा किया है जो हैरान कर देती हैं। हालांकि हमें ये समझना होगा कि स्रोतों में इसे लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों और पेरिडोलिया के रूप में दर्ज किया गया है। पेरिडोलिया मतलब हमारा वो मनोवैज्ञानिक स्वभाव जिसमें हम प्राकृतिक चीजों में इंसानी चेहरों या जानी पहचानी आकृतियों को ढूंढ लेते हैं। स्रोतों में ऐसी कई अद्भुत दृश्य घटनाओं का जिक्र है। जैसे विष्णु पुराण कहता है कि इस पर्वत के 4 चेहरे हैं जो 4 अलग-अलग रत्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिल्कुल सटीक दिशाओं में हैं। इसके अलावा यात्रियों ने निष्पक्ष रूप से कुछ और बातें भी दर्ज की हैं, जैसे सूर्यास्त के समय पहाड़ के एक हिस्से पर परछाई से एक विशाल स्वास्तिक का बनना, प्राकृतिक चट्टानों का बिल्कुल नंदी बैल की मूर्ति जैसा दिखना और यहाँ तक कि बर्फ के जमाव से एक विशाल मानवीय चेहरे जैसी आकृति का उभर आना। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की वास्तुकला ने इन सदियों पुरानी मान्यताओं को एक बहुत ही ठोस दृश्य आकार दे दिया है। और अब हमारी इस एक्सप्लेनर के अंतिम भाग की ओर चलते हैं। भाग 5, अंतिम तीर्थयात्रा। चलिए देखते हैं कि आज के समय में लोग इस पवित्र और दुर्गम जगह का अनुभव कैसे करते हैं। इसे कोरा या परिक्रमा कहा जाता है। ये कोई आम ट्रैक नहीं है, बल्कि 53 किलोमीटर की एक बेहद कठिन पदयात्रा है जिसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। दूसरे दिन जब तीर्थयात्री 5,650 मीटर ऊंचे ड्रोलमा पास से गुजरते हैं तो वो शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं है, उनकी गहरी आस्था है कि इस एक परिक्रमा को पूरा कर लेने का मतलब है जीवन और मृत्यु के एक पूरे चक्र को सफलतापूर्वक पार कर लेना। यात्रा स्रोतों को अगर पढ़ें तो वो बताते हैं कि पूरे क्षेत्र का सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा चिउगोम्पा से दिखता है। ये 7वीं सदी का एक मठ है जो बिल्कुल मानसरोवर के तट पर है। जब भोर होती है, सुबह सुबह हवा एकदम शांत होती है, तब मानसरोवर के बिल्कुल ठहरे हुए पानी में कैलाश पर्वत के पिरामिड का एक स्पष्ट जादुई प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये ठीक वो पल होता है जहां ऐसा लगता है कि भौतिक दुनिया की सच्चाई और आस्था के सारे दावे एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो गए हों। आज के हमारे इस विश्लेषण का अंत हम इस बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करेंगे। एक ही जमीन पर अगल बगल मौजूद मानस सरोवर का मीठा पानी और राक्षस ताल का बंजर खारा पानी हमें इंसान के भीतर मौजूद द्वैत यानी उस अच्छाई और बुराई की याद दिलाते हैं। जब भक्ति निस्वार्थ होती है तो वो मानस सरोवर की तरह जीवन देने वाली और पवित्र बन जाती है, लेकिन वही भक्ति जब अहंकार और महत्वाकांक्षा से भर जाए तो वो राक्षस ताल की तरह विनाशकारी भी हो सकती है। तो अंत में सवाल यही बचता है, ये भूगोल सिर्फ पत्थर और पानी है या फिर हमारी अपनी मानवीय प्रकृति का एक विशाल दर्पण? सोचिएगा जरूर।